ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं ही राजा आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप तो गायत्री मंत्र नित्य पाठ करते ही होंगे। क्या आपको गायत्री मंत्र की महिमा महत्व पता है? क्या उसका भावार्थ पता है? क्या आप गायत्री मंत्र से होने वाले लाभ या फायदे क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो आज मैं समझाती हूँ। किसी श्लोक या मंत्र का भावार्थ को समझकर यदि हम ईश्वर का पाठ या जप करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क ईश्वर में निमग्न हो जाता है। हम प्रेम भाव से इस मंत्र की साधना करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें अवश्य ही मन वांछित फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की थी। इस एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं और जिनकी व्याख्या करने पर अनेक चारों वेद की शाखाएं और उपशाखाएं बनी और अनेक उपनिषद बने। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए और विस्तार के लिए जिस ज्ञान और क्रिया कौशल की जरूरत पड़ी थी वह उन्हें इसी आदि शक्ति गायत्री की तप साधना से प्राप्त हुआ था। तो आइए हम बताते हैं यह गायत्री मंत्र का भावार्थ, उनकी महिमा और उनसे होने वाले लाभ या फायदे क्या क्या हैं। यह वर्णन आचार्य पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान के अनुसार प्रस्तुत है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ऐसे ही श्लोकों और मंत्रों का भावार्थ पढ़ने को समझने को मिलेगा। और यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और फिर शेयर कीजिएगा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। ओम का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात परमात्मा। भू के 2 अर्थ होते हैं, प्राण स्वरूप, पृथ्वी लोक। भुवः के अर्थ 2 होते हैं, दुखनाशक, संसार। स्वः के अर्थ हैं सुख स्वरूप, स्वर्गलोक। तत् के अर्थ होते हैं उस परमात्मा को। सवितुः के अर्थ होते हैं तेजस्वी, सूर्य, प्रकाशवान। वरेण्यम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भर्गो का अर्थ होता है पाप नाशक, पाप रहित। देवस्य का अर्थ होता है दिव्य, देवों का। धीमहि का अर्थ होता है धारण करता हूँ। धियो का अर्थ है बुद्धि को। यो का अर्थ है जो। नः का अर्थ होता है हमारी। प्रचोदयात का अर्थ होता है प्रेरित करें। अब इसका अर्थ हम जानते हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हे परमात्मा, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित दिव्य देव को मैं अपने अंतःकरण में धारण करती हूँ, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, अर्थात हमें सद्बुद्धि देकर सही राह पर चलने की प्रेरणा दें। अब प्रस्तुत है गायत्री मंत्र की 3 चरणों में व्याख्या। ओम भूर्भुवः स्वः अर्थात भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, इन तीनों लोकों में ओम परमात्मा समाया हुआ है। यह जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है, अर्थात कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य का भावार्थ है वह परमात्मा तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित और दिव्य हैं। उन्हें मैं अपने अंतःकरण में धारण करती हूँ। इन गुणों वाले ईश्वर मेरे अंतःकरण अर्थात आत्मा, हृदय में प्रवेश होकर मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बनाते हैं। मैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त होती जाती हूँ।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का भावार्थ है वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। हम सबकी, हमारे स्वजन परिजनों की बुद्धि सन्मार्ग गामी हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति सुखों की माता सद्बुद्धि को पाकर हम जीवन में ही स्वर्गीय आनंद का उपयोग करें, मानव जन्म को सफल बनाएं। गायत्री मंत्र एक दैवी विद्या है जो परमात्मा ने हमारे लिए सुलभ बनाई है। इस मंत्र के अर्थ का चिंतन मनन करने से हमारे अंतःकरण अर्थात आत्मा में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। यह भाव बहुत ही उत्साहदायक, शक्तिदायक, सतोगुणी एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। इन भावों का नित्य दिन थोड़ी देर मनन करना चाहिए। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो अच्छे गुण और कल्याणकारी तत्वों से भरी होती है। उसकी प्रेरणा से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क ऐसे रास्ते पर चलता है जिस पर कदम कदम पर कल्याण के दर्शन और आनंद की अनुभूति होती है। गायत्री मंत्र परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन सार्थक एवं सफल बनाती है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप 1.25 करोड़ करते थे उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। वशिष्ठ का अर्थ हुआ विशिष्ट। जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधनरत महर्षियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि इस मंत्र के मूल में सक्रिय शक्तियां शब्द रूप में विद्यमान हैं। गायत्री मंत्र की खोज का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है, जबकि महिमा या महत्व गायत्री मंत्र साधना या जप करने से सफलता के अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। गायत्री मंत्र की साधना से साधक में एक सूक्ष्म दैवी चेतना का आविर्भाव होता है। तो इनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण इस प्रकार हैं। शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होना, शरीर में से विशेष प्रकार की सुगंध आने लगना, त्वचा पर चमक और कोमलता बढ़ जाना, तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाना, स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रखना, साधक के नेत्रों में तेज झलकना, दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर न लगना, भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास होना, आशीर्वाद या शाप सफल होने लगना, अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का लाभ या हानि कर सकना। गायत्री मंत्र साधना का या जप का लाभ तो अनंत है, परंतु मैं अल्प वर्णन करने में ही समर्थ हूँ। पहला है, गायत्री ही कामधेनु है। पुराणों के अनुसार सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गाय है। वह गाय अमृतोपम दूध देती है। उसके समीप जो कोई जो कुछ भी कामना लेकर जाता है उसकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। वह कामधेनु गाय गायत्री मंत्र ही है। इसकी उपासना जो मनुष्य करता है उसे किसी प्रकार के कष्ट नहीं रहता। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। दूसरा है, गायत्री साधना से अनेक प्रयोजनों की सिद्धि। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। पूर्ण प्रेम भाव से ईश्वर में निमग्न हो साधना की जाए तो हमारे सभी प्रयोजन अर्थात मनोकामना पूरे हो सकते हैं। सकाम प्रयोजन जैसे रोग निवारण, विष निवारण, बुद्धि वृद्धि, राजकीय सफलता, दरिद्रता का नाश, सुसंतति की प्राप्ति, शत्रुता का संहार, भूत बाधाओं की शांति, दूसरों को प्रभावित करना, रक्षा कवच, बुरे मुहूर्त और शकुनों का परिहार, बुरे स्वप्नों के फल का नाश,
आदि के लिए गायत्री मंत्र अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान और 24,000 का लघु अनुष्ठान अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। तीसरा है गायत्री मंत्र साधना से श्रेय, समृद्धि और सफलता। गायत्री मंत्र त्रिगुणात्मक फल देती है। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारी जैसी अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं, गुण विकसित होती हैं, जिसके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्धि, संपन्नता और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधकों को संपन्न बनाती है। चौथा है गायत्री मंत्र साधना से आपत्तियों का निवारण। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से बचने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इन 4 कोनों वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री साधना आपत्ति के समय उन 4 तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जिससे वह ऐसा मार्ग ढूंढने में सफल हो पाता है जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। 5वां है गायत्री मंत्र साधना से आत्मिक कायाकल्प। गायत्री मंत्र से आत्मा का कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की जप या उपासना आरंभ करते ही साधक या जपी के आत्मा में नई हलचल आरंभ हो जाती है। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं गायत्री मंत्र के आधार पर ही किया करते थे। 6वां है विविध दुखों का निवारण। समस्त दुखों का कारण 3 है: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। ये 3 कारणों को जिस सीमा तक अपने से जो व्यक्ति दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता दूषित हो जाती है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित हो उल्टा सीधा सोचने तथा उल्टा काम करता है और दुखी जीवन जीता है। और शक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक दुर्बलता के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य और अधिकारों को पूरा करने में असमर्थ होता है। बौद्धिक दुर्बलता के कारण साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं होता। आत्मिक दुर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ हो जाता है। अभाव। किसी पदार्थ का अभाव होने से हमें दुख होता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को कमजोर समझ लेते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। इसकी पूजा या जप, आराधना करने से समस्त अज्ञान और शक्ति और अभावों के कारण उत्पन्न कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 7वां है गायत्री द्वारा सद्गुणों की वृद्धि। गायत्री साधना से व्यक्ति में जो असाधारण बदलाव होता है, उसका सबसे प्रभाव उसके अंतःकरण पर अर्थात उसके आत्मा और हृदय पर पड़ता है। यह उसके विचारों को, मन को और भावों को सही रास्ता पर चलने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, उनके दोषों में कमी होने लगती है। गायत्री माता आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय गायत्री माता। धन्यवाद।